अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन रहेगी तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। इसकी स्टेटमेंट है जी, इफ z1 इज इक्वल है x प्लस वाई आयोटा। z1 की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई आयोटा। z2 इक्वल है a प्लस b आयोटा। तो ये हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2। फाइंड फाइंड हमें क्या करना है? x y a एंड b। तो हमें फोर वैल्यूज फाइंड करनी है, x की, y की, a की एंड b की, सच दैट जैसा कि हमें आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है z1 प्लस z2 इक्वल किसके 10 प्लस 4 आयोटा। हमें ये इक्वेशन एक गिवन है और सेकंड हमें इक्वेशन गिवन है z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ये हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है और दोनों की मदद से हमने क्या करना है? x y a एंड b हमें चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम इसके जी सॉल्यूशन की जानब। तो हमें दो इक्वेशन दी हैं, दोनों को हम यूज करेंगे और हम जो अननोन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी? गिवन दैट हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है जी? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दूसरी में क्या इक्वेशन गिवन है जी? z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है। ठीक होगा जी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं। ठीक है, इन दोनों क्या करते हैं, पहले हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उससे में क्या रिजल्ट निकलता है जी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करें z1 प्लस z2, नीचे है जी z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 10 प्लस 4 आयोटा। सेकंड इक्वेशन है 6 प्लस 2 आयोटा। दोनों को ऐड करें। जब ऐड करेंगे देखें प्लस z2 माइनस z2 कैंसिल हो जाएगा। z1 प्लस z1 ऐड होगा तो क्या बनेगा? 2z1 ऐड क्या बन गया? 2z1। यहाँ देखें रियल पार्ट में रियल ऐड करें, 10 में 6 ऐड करें, 16 प्लस 4 आयोटा और 2 आयोटा ऐड करके क्या बन गया? 6 आयोटा। तो 2z1 इक्वल किसके आ गया? 16 प्लस 6 आयोटा। अब ये जो 2 है z1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो देखें जी z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 नीचे है, ऊपर दो वैल्यू ऐड हो रही है तो ये 2 क्या होगा? दोनों के साथ अलग अलग क्या होगा? डिवाइड होगा। इधर लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ चुका है? z1। तो z1 इज इक्वल टू, तो 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 16 के साथ अलग डिवाइड होगा एंड 6 आयोटा के साथ अलग डिवाइड होगा। ये कैंसिल होगा, 16 को 2 से कैंसिल करें 8 आ जाएगा। ये 2 और 6 कैंसिल होंगे, क्या आ गया? 3 आयोटा। ये देखिए यहाँ पे क्या है? z1। यहाँ पे z1 की वैल्यू पुट करें। z1 की वैल्यू में क्या गिवन थी? x प्लस वाई आयोटा। तो z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई x प्लस वाई आयोटा। z1 जगह उसकी वैल्यू आ गई x प्लस वाई आयोटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये देखिए इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, जब दोनों साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए फिर हम क्या करते हैं? दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें जी। रियल क्या होता है? जो आयोटा के बगैर होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? x, लेफ्ट साइड पे क्या है? x है, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है? 8। तो x इक्वल किसके आ गया? 8। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ होता है। आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है? y। इधर आयोटा के साथ क्या है? 3। तो y इज इक्वल क्या आ गया? 3। तो ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या किया? कंपेयर किया। और अब हमें क्या क्या फाइंड करना था जी? a एंड b भी फाइंड करना है अभी। तो x और y कैसे आया है? जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड किया है, ऐड किया तो हमें x और y मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा? a एंड b। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 यानी 2 को 1 में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो पहले हम 1 लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे z1
प्लस Z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब इक्वेशन 2 लिखें जी। Z1 माइनस Z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन और नीचे वाले उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस Z1 है माइनस Z1 हो जाएगा, माइनस Z2 प्लस Z2 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 और प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अभी देखें Z1 माइनस Z1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस Z2 एंड प्लस Z2 दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा 2Z2 ऐड होकर क्या बन गया 2Z2। 10 माइनस 6 किया 4, 4 आयोटा में से माइनस किया 2 आयोटा, बाकी क्या बच गया जी 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2Z2 आ गया। अगेन देखिए ये 2 है, 2 जरा के क्या होगा डिवाइड होगा जी, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो Z2 इज इक्वल आ जाएगा 4/2 प्लस 2 आयोटा बाय 2। जब इधर आके डिवाइड होगा तो दोनों के साथ क्या होगा डिवाइड होगा, 4 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 आ गया जी, 2 कैंसिल हो गया। Z2 की वैल्यू क्या निकल आई 2 प्लस आयोटा। अब हमें क्वेश्चन में Z2 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है a प्लस बी आयोटा। तो आप क्या करें Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो आपने क्या किया है Z2 जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब अगेन देखें दोबारा, लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों क्या कर लें कंपेयर कर लें जी। अगेन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगेन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें जी। रियल पार्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है a इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है 2। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जो एयोटा के साथ है, एयोटा के साथ क्या है b, इधर एयोटा के साथ क्या है, यहाँ के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा 1। तो जब आयोटा के साथ कोई नंबर ना हो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी, शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, C क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 और Z2 हमारे पास क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 Z2 मल्टीप्लाई होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। ये चीज हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है, यानी लेफ्ट साइड पे क्या है पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, और राइट साइड पे क्या है दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग लेकर फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और देखना है कि दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जी। पहला फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ये हमने लेट कर लिया, और Z2 हमने लेट कर लिया c प्लस d आयोटा। ये आप कोई से भी दो नंबर लेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब लेफ्ट साइड देखें Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को पहले हमने क्या करना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई, Z1 की वैल्यू a प्लस b होता, Z2 की वैल्यू c प्लस d होता, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से ac हो गया, फर्स्ट को सेकंड से ad होता, फिर सेकंड को फर्स्ट से करें bc होता, और सेकंड को सेकंड से करें क्या बनेगा bd आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ac एज इट, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें, AD प्लस BC, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो BD इंटू -1 क्या आ जाएगा माइनस BD आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो AC माइनस BD आ गया, ये एज इट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया, ये क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट, देखिए ऊपर क्या है होल कॉन्जुगेट, अब इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है जी जो होता है इमेजिनरी पार्ट उसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये रियल पार्ट है ये एज इट होगा, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, बाकी ये सारी वैल्यू एज इट। ये हमारे पास क्या आ गया है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया उसका क्या आ गया है कॉन्जुगेट। राइट साइड पे देखें क्या है Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसको Z2 के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो Z1 किसके इक्वल है जी a प्लस b आयोटा, Z1 ये है। अब इसका कॉन्जुगेट लें, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह Z2 की वैल्यू क्या है c प्लस d आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट लें तो क्या बन जाएगा c माइनस d आयोटा हो जाएगा। अब इन्हें आपस में क्या करना है जी मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस को Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी,
Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है जी, A माइनस बी आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है जी, C माइनस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू सी ए सी, A इंटू माइनस सी डी आयोटा, माइनस बी आयोटा इंटू सी माइनस बी सी आयोटा, माइनस बी आयोटा एंड डी आयोटा, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ए सी एज इट, इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1। ए सी एज इट आ गया। बी डी को मल्टीप्लाई करें -1 से, क्या आ जाएगा, माइनस बी डी, और ये एज इट आ जाएगा। अब देखिए दोनों आंसर क्या सेम आए हैं जी, बिल्कुल देखें, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो जब हम Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसका होल कॉन्जुगेट लिया, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट लेके उसको Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर क्या आ गए हमारे, इक्वल यानी सेम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जी नेक्स्ट हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह रहे हैं नीचे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनके क्या फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, -7 -24 आयोटा, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो आप इसका नाम Z रखते हैं जी, लेट Z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा, ठीक हो गया जी। हमने इसका नाम क्या रख दिया, Z हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है जी। लो जी, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, तो क्या था जी, एज Z का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस Z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड Z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2, दोनों का स्क्वायर रूट आएगा जी, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या फर्क है जी, यहाँ देखिए Z मॉड प्लस x है, Z मॉड माइनस x, दोनों के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, और आयोटा y ओवर y का मॉड, ये फार्मूला किसका है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का ये फार्मूला है। अब हमें जस्ट क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब x और y कहाँ पे होते हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, आपने इसका नाम दे दें इक्वेशन 1, उसका रियल पार्ट x होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y होता है, ठीक है जी। तो गिवन देखें, रियल पार्ट क्या, -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y, तो y की वैल्यू क्या है, -24। तो x और y कहाँ होंगे, x और y जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, उसमें रियल पार्ट x होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y होगा, ठीक होगा जी। अब x और y तो हमारे पास आ चुकी है। अब ये क्या, z मॉड, z मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस जिसे हम कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले z का मॉड फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो z मॉड का हमने पूरा पढ़ा था, एज Z मॉड इज इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्या होता है Z मॉड का फार्मूला। अब अपने करना क्या है, जब से इस फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, Z मॉड इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है जी, -24, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49 आ जाएगा, इस तरह -24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 576 है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। 49 में 576 ऐड करें तो बन गया जी 625, तो 625 का स्क्वायर रूट ले तो क्या आ जाएगा, 25। तो Z मॉड की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो हमारे पास Z मॉड आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। अब अपने करना क्या है, तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में क्या करना है जी, पुट कर देना है जी। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में वैल्यू पुट करें जी, देखें जी, Z मॉड इज इक्वल टू 1, ये है जी 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू पुट करें, Z का स्क्वायर रूट, Z का स्क्वायर रूट आ गया जी, Z मॉड की वैल्यू क्या आ गया, 25, तो आ जाएगा जी 25 प्लस x की वैल्यू क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट जी, प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है, -24 और y का मॉड यानी -24 का मॉड इनटू Z मॉड माइनस x, Z मॉड क्या है जी, 24 है, माइनस
एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है जी -7, तो -7 करें +7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास है, हमने क्या किया जी फॉर्मूले के अंदर एक्स वाई की और जेड मॉड की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा 25 में से माइनस करें 7 पीछे बढ़ गया 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो गया जी अयोटा इंटू -24 करेंगे तो -24 अयोटा हो जाएगा जी, माइनस अब यहाँ लिख लेंगे ओवर नीचे -24 का मॉड। अब हमने पढ़ा था जी मॉड जो होता है मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -24 का जो मॉड है वो क्या होगा +24, क्या होगा +24, मॉड कभी माइनस नहीं होता। 25 में 7 ऐड करेंगे तो बनेगा जी 32 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट जी प्लस माइनस एज इट, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा जी, एवटा 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आ जाएगा जी। अब इनका ले लें स्क्वायर रूट ले लें जी, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये प्लस माइनस है तो दो सेपरेट वैल्यू होगी, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों को अलग लगा लीजिए। जेड स्क्वायर रूट इक्वल टू +3 माइनस 4 आयोटा एंड जेड स्क्वायर रूट इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट बार जब प्लस हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, वही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा, ये एक आ गया अंडर इसका जेड का जी। और या अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, -3 + 4 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा +4 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका नाम रखना है लेट z इज इक्वल है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हमने इसका नाम क्या रख दिया z रख दिया। z हम सिंपल यूज कर रहे हैं किसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब पहले इसमें आपने x और y की पहचान कर लें, फिर x, अब x क्या होता है x कहते हैं रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 13, तो x की वैल्यू क्या है 13 और y की वैल्यू क्या होती है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है -20 स्क्वायर रूट 3, -20 स्क्वायर रूट 3 क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी जो अयोटा के साथ होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। हमें इसका क्या फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। इस z का क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का फार्मूला हमने पढ़ा था जी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, और थ्योरी के अंदर हमने सीखा था फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल किसके होता है जी प्लस माइनस z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये होता है जी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है x की y की, ठीक हो गया। और ये क्या है z मॉड, तो पहले हम z मॉड फाइंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम z मॉड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ z मॉड इज इक्वल किसके था जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, z मॉड की वैल्यू है जी, तो इसमें वैल्यू पुट करें जी z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 13, तो x की वैल्यू 13 आ गई प्लस y की वैल्यू है -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें जी 13 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 169 प्लस एक तो माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करें आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा जस्ट, ये आ जाएगा 169 एज इट 1400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1200 में 169 प्लस करें तो आ जाएगा 1369, ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ z। अब इसका हम क्या लेंगे जी स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट 1369 का तो हमारे पास आ रहा है जी 37, दैट इज स्क्वायर रूट इक्वल टू मॉड इक्वल टू 37।
1369 का स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा 37। ये किसकी वैल्यू आ गई, जेड मॉड की। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 13 है, वाई की वैल्यू -20 स्क्वायर रूट 3 है और जेड मॉड की वैल्यू क्या है 37। तो आपने क्या करना है, इस तीनों वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, जेड का जो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला है उसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी। पुट वैल्यूज इन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करेंगे, z mod इज इक्वल टू z स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे z mod जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं कितनी आई है 37 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या है 13, x की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर रूट जी प्लस आयोटा इंटू वाई, तो y की ये वैल्यू है -20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई y का मॉड, तो इसका मॉड है जी -20 स्क्वायर रूट 3 का मॉड इंटू z मॉड है जी 37 माइनस x, तो x क्या है 13 है डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने क्या किया जी, स्क्वायर रूट z के अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई ध्यान से करना जी। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 37 में 13 ऐड करें क्या बनेगा 50 और फिर 50 को 2 से डिवाइड करें क्या आ गया 25 प्लस, अच्छा जी ये प्लस सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नीचे देखें -20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का मॉड है, तो मॉड में पड़ा था मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब ये वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो माइनस का वैल्यू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 20 स्क्वायर रूट 3 और 37 में से 13 माइनस करें तो 24 आ जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 12। ये देखें 20 से 20 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का अंडू ले लो क्या आ जाएगा 5 माइनस इधर क्या बन गया जस्ट यूटा बच गया जी 20 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3 भी कैंसिल हो गया। ये है जी √12, तो √12 को आप ऐसे लिख लें 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 भी क्या होता है 12 ही होता है, ठीक है। इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा, ये देखें ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ले लो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 √3, ठीक होगा जी। ये आ गया हमारे पास। अब दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस आएगी एक माइनस, दोनों आप सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू पहले प्लस ले लें 5 माइनस ओटा को बाद में निकले 2 स्क्वायर रूट 3 होता, और दूसरी जो वैल्यू आएगी सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 होता। तो ये हमें क्या करना है, दो वैल्यू सेपरेट करनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो पॉजिटिव सेपरेट और माइनस से सेपरेट हो गया। अब ब्रैकेट बाहर अगर प्लस हो तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे जी, तो ये एज इट आ जाएगा सारी वैल्यू, ये हमारा पहला स्क्वायर रूट आ गया जेड का। उसके बाद यहाँ क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ जेड की सेकंड वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, दो स्क्वायर रूट आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या फाइंड करना है, रियल वैल्यू किसकी एक्स और वाई की। इफ आगे हमें ये इक्वेशन सारी गिवन है जिसमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा है, इज इक्वल किसके है आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन दैट हमें पहले जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन की लिखेंगे, सारी स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब क्या करें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहा है इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से -7 को x से मल्टीप्लाई करें -7x, फिर -7 को आयोटा y से करें -7y आयोटा, फिर आयोटा इंटू x से उठा आयोटा इंटू आयोटा y स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखें ये बाय प्लस है ब्रैकेट के, तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट ओपन कर दें -1 और -5 आयोटा आ जाएगा। इधर क्या है आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें आयोटा इंटू 11 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करने हैं, रियल पार्ट सेपरेट करने हैं, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। -7x एज इट, ये -1 लिख लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। उसके बाद ये देखिए इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ आयोटा आ रहा है, तीनों में से आयोटा क्या करें कॉमन निकालें, आयोटा कॉमन निकालेंगे x बच गया
-7y आ गया, -5 आ गया। इधर 11 आयोटा एज इट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नेक्स्ट स्टेप ये सारी वैल्यू एज इट आ जाएगी, -1 इंटू वाई -y हो जाएगा, ये सारा एज इट, 11 आयोटा एज इट, -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो आ चुके हैं क्या कम्प्लेक्स नंबर, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इधर रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 11 है। तो क्या करना है हमने कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट देखें लेफ्ट साइड पे क्या है -7x -1 -y इज इक्वल टू, राइट साइड में रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे क्या है x -7y -5, राइट साइड पे क्या है 11। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे देखिए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, इसमें से आप एक्स की वैल्यू निकालें, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो -7y इधर आकर राइट साइड पे +7y हो जाएगा, -5 भी राइट साइड पे जाके क्या होगा +5 हो जाएगा। 11 में 5 ऐड करें 16 हो गया जी, 16 + 7y किसकी वैल्यू आ गई x की। ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे और पहले x का आंसर फाइंड करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें जी, देखें -7 एज इट आ जाएगा, आगे x, तो x की ये वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, आगे -1 -y एज इट, इसको सिंप्लीफाई करें, -7 को तो मल्टीप्लाई करें 16 से, -1 to n हो गया जी, -7 इंटू +7y करेंगे -49y आ जाएगा, -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा और -y एज इट। नेक्स्ट स्टेप देखें -49y -1y -50y हो जाएगा, -12 राइट हैंड पे जाके क्या हो गया +112 और 112 में 2 ऐड करें 114 हो गया। नेक्स्ट टाइम -50 तरह के डिवाइड होगा जी, तो 114 को -550 से आप कैंसिल करेंगे 2 को टेबल से, तो क्या बनेगा -57/25, ये किसका आंसर आ गया y का। अब हमें x निकालना है, तो y की जो वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसको आप इक्वेशन जो 2 हमने निकाला था जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है उसमें क्या करें पुट करें, तो पुट करें 2 में 16 + 7 आगे y की वैल्यू आ गई -57/25, इसका एलसीएम है जी 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 इंटू 16 करें क्या आ जाएगा 400, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 399, 400 में से माइनस किया 399 क्या बचा 1, तो 1/25 इसका आंसर आ गया जी x का, और y का आंसर क्या आया है -57/25। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है जी, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 iota मल्टीप्लाई x प्लस iota y प्लस 3 इज इक्वल टू iota इंटू 11 माइनस iota माइनस 4 iota। तो सेम ही मेथड है जो हमने पिछले क्वेश्चन अप्लाई किया है, दो में कम्प्लेक्स नंबर गिवन उनको सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे क्या करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे, उससे हमें इक्वेशन मिलेंगी और इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट लेफ्ट साइड पे क्या है जी 5 - 2 iota इंटू एक्स प्लस iota y प्लस 3 इज इक्वल टू iota इंटू 11 माइनस iota माइनस 4 iota। ये लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई, इनको सिंप्लीफाई करें जी, ये देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें जी, 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू iota y 5 iota y माइनस 2 iota इंटू एक्स माइनस 2 iota x माइनस 2 iota इंटू प्लस iota करेंगे तो -2 iota स्क्वायर y, iota और iota मल्टीप्लाई क्या बनेगा iota स्क्वायर y, आगे प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू iota को तो मल्टीप्लाई करें iota इंटू 11 iota माइनस iota इंटू iota स्क्वायर और माइनस 4 iota एज इट आ गया। अब रियल पार्ट सेपरेट कर देखिए 5x एज इट आ जाएगा, इधर देखें ये देखिए इसको -2 iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 y एज इट, इन दोनों में से क्या कर लें iota कॉमन निकाल लें जी, 5y - 2x बच गया जी, iota हमने क्या किया कॉमन है निकाला, ये प्लस 3 एज इट आ गया इज इक्वल टू 11 iota में से माइनस किया 4 iota बाकी क्या बच गया 7 iota और iota स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। रियल पार्ट हम सेपरेट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रहे हैं, 5x -2 और -1 मल्टीप्लाई हो गए क्या बन जाएगा +2y जी, ये लिखे +3 रियल पार्ट है, ब्रैकेट यूज करें इन ये एज इट आ जाएगा क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है इमेजिनरी पार्ट, 5 - 2x इज इक्वल टू
7 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर सेपरेट हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड पे रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, comparing real and imaginary parts। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या है जी, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है 1। रियल पार्ट क्या होता है जो आयोटा के बगैर होता है, इसके साथ आयोटा नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट जी, लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा के साथ है 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। तो राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है 7 आयोटा के साथ है। अब फिर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें इसमें ना कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे, अगर आप गौर से देखें इधर 5x है, इधर -2x है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट किसी एक के x के या y के सेम करेंगे, उनको फिर हम कैंसिल करेंगे, हमें y का आंसर मिल जाएगा कि हम x के सेम करते हैं। इधर 5x इधर -2x है, तो आप ऐसा करें इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आप इक्वेशन 1 को क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने यहाँ पे 10x आ जाएगा। इस तरह जो इक्वेशन 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा करने से क्या होगा, इक्वेशन 2 में यहाँ पे क्या आएगा 10x। जब दोनों का 10x हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा, हमें y का आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड एडिंग, फिर हमें क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि देखिए साइन ये प्लस का ये माइनस का, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 5 तक क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा जी, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 का क्या आ गया 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 2 आ गया जी। इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो उसको 5 से करें तो 3 से लिख लें, 5 2 का क्या आ जाएगा -10x, 5 5 का आ गया जी 25y इज इक्वल टू 35। इनको आप ऐड करें तो 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, प्लस 4y एंड प्लस 25y करें क्या आ गया 29y, ये प्लस 6 एज इट आ गया इज इक्वल टू 35 में 2 ऐड करें तो क्या बन गया 37 आ गया। अब ये प्लस 6 इधर आगे माइनस हो जाएगा जी, तो 29y इज इक्वल आ गया 37 माइनस 6, तो 37 में से 6 माइनस किया तो क्या बच गया 31, तो 29y जो इसके आ गया 31 के, तो 29 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर हमारे पास आ गया जी 31 डिवाइडेड बाय 29, ये हमारा आ गया y का आंसर। अब रह गया x का आंसर जी, तो x का आंसर निकालने के लिए हम ये y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लें 1 में या 2 में, तो इसको आप चले इक्वेशन 2 में पुट कर लें, यहाँ पे x इधर इधर y की जगह पे, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में आप इसे क्या करें पुट कर, जिसे मर्जी पुट कर लें 1 में या 2 दोनों से आंसर सेम आएगा जी। इक्वेशन 2 में पुट कर लें, देखेंगे 5y, तो y की वैल्यू क्या आई है जी 31/29 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी, तो ऐसा कर लें जी, इनको 35 को 1 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 31 को, तो 5 1 द 5 5 3 द 50 155 हो जाएगा जी ओवर 29 प्लस 7 इधर आके -7 हो जाएगा और माइनस 2x राइट साइड पे जाके प्लस 2x हो जाएगा। अब इधर एलसीएम ले लें जी, एलसीएम क्या बनेगा 29 एलसीएम आ जाएगा जी, 29 एलसीएम मेरे ऊपर आ गया 159 माइनस, तो 29 क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा जी, तो 7 9 हो गया जी 63 और 7 2 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 203, ये हमें एलसीएम लिया जी। 29 क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई 155 में से माइनस करें 203 तो आ जाएगा -48, -48 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 2x हो गया जी। अब ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू x। अब 2 और 48 कैंसिल हो जाएंगे जी,
तो 2 1 एंड 2 2 द 4 2 4 द 24। तो x का आंसर क्या आ गया जी, -24/29। ये हमारे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया -24/29 और y का आंसर आ गया 31/29। जी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास नेक्स्ट अगेन, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने x और y की जगह क्या कर दिया है, u और v कर दिया, ठीक हो गया। और अगर हमें क्वेश्चन का गिवन है इफ u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल किसके, 4 आयोटा के। ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है और u और v के क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मेथड बिल्कुल सेम है, टेक्निक वही है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पर लेके आएंगे और एंड पे क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जी। गिवन हमें है जी, गिवन दैट लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है जी, u -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा है जी, प्लस v -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। मैथ के अंदर जब भी पहले आप क्वेश्चन लिखे ना, तो क्वेश्चन को एक बार दो बार लाने पड़े, ताकि क्वेश्चन लिखते हुए स्टार्ट करते हुए आपका जो साइन वगैरह है या कोई नंबर वगैरह है वो बिल्कुल सेम हो, क्योंकि अगर स्टार्ट ठीक होगा तो आगे आपका ठीक होगा। अगर स्टार्ट से ही आपने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी तो फिर आगे सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, अब देखेंगे डिवाइड हो रही है और गाने प्लस आ रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम ले लेने का जी। इसके नीचे 2 प्लस से होता है, इसके नीचे 2 माइनस से होता है, तो एलसीएम क्या बनेगा, दोनों आ जाएंगे जी, 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम में क्या होता है, क्रॉस होता है, अगर डिफरेंट हो तो ये देखिए 2 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए u -2 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस v -3 एज इट, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल किसके है, 4 आयोटा के। ठीक होगा जी। आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए u मल्टीप्लाई 2 2u, u मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस से u आयोटा, -2 मल्टीप्लाई 2 -4 -2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा करेंगे तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, v मल्टीप्लाई 2 2v, v मल्टीप्लाई आयोटा v आयोटा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, -3 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, -3 आयोटा। अब ये देखिए नीचे ये डिवाइड हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इधर आके 4 आयोटा से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना हमने, पहले रियल लिखें जो आयोटा के बगैर है, 2u -4 प्लस 2v एंड -6, यानी जो आयोटा के बगैर है पहले हम वो लिख रहे हैं जी, रियल पार्ट में कहते हैं। आप जिनके साथ आयोटा है उनमें से क्या करें, आयोटा कॉमन निकालें, किसके साथ, ये देखिए इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इन सब में से क्या करें आप, प्लस आयोटा क्या करें, कॉमन निकालें। अब प्लस कॉमन लिखे इधर, ये क्या बचेगा, -u, ये क्या आ गया जी, +2 आ गया, ये क्या आ गया, +v आ गया, ये क्या आ गया, -3। तो ये हमने आयोटा का ले लिया, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 4 होता है। ये देखें जी 2 प्लस होता है 2 माइनस होता, तो मतलब बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नाउ जी 2u एज इट माइनस, ये सिंप्लीफाई करने का +2 भी लिखना है पहले तरतीब के साथ, u और v -4 -6 मिला तो क्या बन गया, -10 हो गया, प्लस आयोटा एज इट -u एज इट प्लस v एज इट, +2 में से माइनस करें थी तो क्या बचा, -1 इज इक्वल टू 4 आयोटा एज इट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया जी, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ये एज इट ही आएगा जी, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। प्लस आयोटा इंटू -u प्लस v -1 इज इक्वल टू 4 आयोटा एज इट थी, 4 एज इट -1 क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेक्स्ट टाइम में देखें क्या होगा जी, 4 आयोटा एज इट, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, 4 में 1 ऐड करें 5 हो जाएगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आयोटा, तो इधर क्या आ जाएगा, 20 आयोटा, लेफ्ट साइड एज इट आ जाएगी ये हमारे पास
2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा इंटू माइनस u प्लस v माइनस 1। अभी देखिए हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है जिसका रियल पार्ट ये है 2u से लेके -10 तक, और इमेजिनरी पार्ट ये है जो आयोटा के साथ है। राइट साइड पे आयोटा के साथ 20 आ रहा है, इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 20 है, लेकिन अगर रियल पार्ट कोई नहीं है, अगर रियल पार्ट कोई नहीं है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, +0। जब कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, उसमें +0 ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है रियल पार्ट जो राइट साइड पे है वो क्या है, 0 है। अब आप क्या करें, कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो कंपेयर करें जी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें जी लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के अलावा होता है, आयोटा के साथ नहीं बल्कि आयोटा के बगैर होता है। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, तो लेफ्ट साइड पे देखें आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। जो राइट साइड है वहां पे देखिए आयोटा के साथ क्या आ रहा है, 20, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, राइट साइड पे 20। अब ये गेन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको नाम 1 दे दें। चले ऐसा करें जी, इसमें से v की वैल्यू निकाल लें। देखिए v इज इक्वल टू 20 -1 रहेगा +1 होगा, और माइनस u भी इधर आगे क्या हो जाएगा, +u। तो v इक्वल आ गया 20 में 1 ऐड करें 21 प्लस u, इसको इक्वेशन 2 कह दें। v की वैल्यू हमारे पास आई है u की फॉर्म में 21 प्लस u। ये v की वैल्यू क्या करें, इक्वेशन में पुट करें, पहले u का आंसर फाइंड करें, फिर जो u का आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन 2 पुट करके v का आंसर फाइंड कर देंगे। तो वे v की वैल्यू कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। देखिए जी इक्वेशन 1 क्या है जी, 2u प्लस 2 इंटू वी, तो v की वैल्यू क्या है 21 प्लस u, ये v की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, -10 इज इक्वल टू 0। सिम्प्लीफाई कर लेंगे, 2u प्लस 2 to 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 2u माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2u प्लस 2u ऐड में तो क्या बन गया 4u हो गया जी, 42 में से माइनस किया 10 तो हमारे पास आ गया क्या 32। नेक्स्ट स्टेप में जो 32 है इधर आके राइट साइड पे क्या हो गया जी -32, ये 4u है तो 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी -8। तो u की वैल्यू क्या आ गई -8। अब हमारे पास रह गया v की वैल्यू निकालनी है, तो ये u की वैल्यू जो -8 आई है इसे आप क्या करें, इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर दें। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। देखें जी 2 क्या है जी, v इज इक्वल टू 21 प्लस u, तो u की जगह आ गया -8, तो u 21 में से -8 करें क्या बचा जी 13 है, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 13, और u की वैल्यू आई है -8। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ z1 इज इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल है अल्फा -2 आयोटा। ये हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2। फाइंड हमें क्या करना है, रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की रियल वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। और गिवन हमें क्या है नेक्स्ट, इफ RE क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल नंबर ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू 20। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जी कि जो रियल पार्ट है इसका Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके वो 20 है, और आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम देखें। क्वेश्चन में देखें Z1 Z2 क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसका हम क्या फाइंड करेंगे, रियल पार्ट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखें रियल पार्ट आ रहा है, फिर हमारे पास रियल पार्ट जो आएगा उसको और जो क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है, क्वेश्चन गौर से पढ़ें। तो Z1 Z2 को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप जी Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है जी 4 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू है अल्फा -2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई अल्फा 4 अल्फा हो गया जी, 4 इंटू -2 आयोटा -8 आयोटा हो गया जी,
5 आयोटा इंटू अल्फा करेंगे तो 5 अल्फा आयोटा हो गया जी 5 इंटू -2 -10 और आयोटा आयोटा क्या हो गया आयोटा स्केयर। तो ये हमने क्या किया जी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 अल्फा एज इट आ गया। इन दोनों में देखें आयोटा आ रहा है आयोटा माइनस और आयोटा कॉमन निकाल लें। ऐसे करने से ये प्लस एट हो जाएगा जी और प्लस 5 अल्फा माइनस जब निकाल लें कॉमन निकाल दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1 4 अल्फा एज इट -10 इंटू -1 करें तो क्या आ जाएगा +10 ये एज इट आ जाएगा जी माइनस आयोटा इंटू 8 प्लस 5 अल्फा। ये हमारे पास आ गया क्या Z1 को Z2 के मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आया। इसका रियल पार्ट क्या ये है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जो आयोटा के साथ होता है। अब हमें क्या निकालना है हमें यहाँ से रियल पार्ट जस्ट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में रियल पार्ट आ रहा है। नाउ रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 किसके रियल पार्ट क्या होता है जो आयोटा के अलावा होता है आयोटा के अलावा जिसका आयोटा ना हो 4 अल्फा प्लस 10 ये क्या है रियल पार्ट 4 अल्फा प्लस 10 इसी हमारे पास आ गया क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इसको आप क्या नाम दे दें इक्वेशन 1। अब हमें क्वेश्चन में भी कुछ रियल पार्ट गिवन है कि रियल पार्ट किसके इक्वल है Z1 Z2 का 20 बट गिवन दैट यानी हमें क्वेश्चन में बताया गया था क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल किसके है जी 20 के। इसको नाम देने इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है दोनों क्या है रियल पार्ट है दोनों क्या कर लें कंपेयर कर लें इससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो कंपेयर कैसे करते हैं देखिए दोनों की लेफ्ट साइड में क्या है सेम है रियल पार्ट है तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इधर राइट साइड क्या है जी 4 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू इधर राइट साइड क्या है 20 तो 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल आ गया 20 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 10 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा 20 में से 10 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। इधर 4 अल्फा है 4 इधर आके डिवाइड होगा जी तो अल्फा इक्वल आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2 को टेबल से कैंसिल करें तो 2 दा 4 2 5 दा 10 तो क्या आ गया 5/2 तो ये हमारे पास आ गया अल्फा की वैल्यू 5/2।